देवपुर गांव में गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। गर्मी से गांव के लोग बहुत परेशान थे। खेतों की मिट्टी फट चुकी थी और तालाब महीनों पहले सूख चुके थे। गांव में एक पुराना कुआं ही पानी का सहारा था, जिससे गांव के लोग पानी पीते थे। धीरे धीरे कुएं का पानी भी कम होने लगता है। हर रोज कुएं का पानी भरने के लिए घंटों लोग लाइन में लगते थे। अरे ओ रीता, कब से लाइन में लगे हैं? थोड़ा जल्दी पानी भर, हमें भी भरना है। हाँ दादी, बस हो गया। लग रहा है पूरे कुएं का पानी यही भर लेगी। हमें तो खाली हाथ ही जाना होगा। हाँ हाँ, अब हमें भी पानी भरने दो। सब लोग हंसते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहा था। कुएं का पानी भी खत्म होने के कगार पर था। तभी एक औरत कुएं के अंदर देखती है। अरे ये क्या, कुएं का पानी भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। गांव में एक ही कुआं है, अब पानी कहाँ से आएगा? अब क्या होगा? सारे लोग पानी भरकर अपने अपने घर चले जाते हैं। जगन एक साधारण किसान था। वो अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और छोटे भाई के साथ रहता था। जगन बहुत गरीब था। उसका घर खेती बाड़ी से ही चलता था। बारिश नहीं होने के कारण खेत सूखा पड़ गया था। जगन बहुत उदास बैठा था। ए जी, सुनते हो? सुना है कुएं का पानी भी खत्म होने वाला है। अब क्या होगा? सब भगवान के हाथ में है। इतना बोलकर जगन खेत की ओर निकल जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा? खेत सूख गए हैं, कुएं का पानी भी खत्म होने वाला है। जगन इतना सोच ही रहा था कि तभी भोला वहाँ से गुजरता है। अरे जगन भाई, इतना मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? क्या हुआ है? गांव में इतनी पानी की समस्या है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। पानी की समस्या तो है। इतनी गर्मी भी पड़ रही है। अब क्या होगा भगवान जाने। इतना कहकर भोला वहाँ से चला जाता है। जगन वहाँ बैठा रहता है। वो जगह जगह सूखी जमीन को देख रहा था। जहाँ पहले हरियाली हुआ करती थी, वहाँ अब दरारें ही दरारें थीं। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पेड़ पर बैठे पक्षी भी चुप थे। कभी कभी कोई चिड़िया उड़कर आती और सूखे तालाब के किनारे चक्कर लगाकर वापस चली जाती। लगता है गर्मी ने सबकी हालत खराब कर दी है। वो अपने घर की ओर निकल जाता है। वो बहुत उदास रहता है। तभी जगन की नजर कुछ लोगों पर पड़ी। वो अपने सिर पर गठरियां और हाथों में सामान लिए गांव से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। अरे रामू काका, ये सब कहाँ जा रहे हो? शहर जा रहे हैं बेटा। अब यहाँ गुजारा नहीं हो रहा। लेकिन गांव छोड़कर क्यों? अब क्या बताएं जगन बेटा, खेतों में फसल नहीं हुई, कुएं का पानी सूखने वाला है, जानवरों के लिए चारा नहीं है। अब यहाँ रहकर भी क्या करेंगे? कई महीनों से बारिश नहीं हुई, घर का जमा अनाज भी खत्म होने वाला है। पहले लोग काम की तलाश में शहर जाते थे, अब लोग पानी की तलाश में शहर जा रहे हैं। जगन उनकी बातें सुनकर और भी परेशान हो जाता है। उसके सामने से गांव छोड़कर लोग जा रहे थे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही गांव के लोग कुएं के पास लाइन में लगे हैं। कुएं का पानी अब बहुत कम बचा था। हर किसी के मन में यही डर था कि पानी नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा। अरे कितना पानी भरेगी? थोड़ा जल्दी कर बहन, पीछे भी लोग खड़े हैं। क्या करूं? घर में कल रात से पानी नहीं बचा है। झगड़ा मत करो बेटी, जितना है सबको मिलेगा। सारे लोग पानी भरकर घर चले जाते हैं। रामा को थोड़ा ही पानी मिलता है। अरे इतना पानी से क्या होगा? वो उदास होकर घर चली जाती है। घड़ा नीचे रखती है, तभी रामवती उसे बुलाती है। बहू, तू आ गई? हाँ माँ। जरा एक गिलास पानी ला तो, दवा खानी है। जी अम्मा, अभी लाई। रामा घड़े के पास गई। उसने लोटा डाला और पानी निकालने लगी। घड़े में इतना पानी कम था कि पूरा ग्लास भी मुश्किल से भर पाया। वो ग्लास लेकर रामवती के पास आई। क्या हुआ बहू, तुम बहुत उदास हो? रामा कुछ देर चुप रहती है, फिर बोलती है। क्या बताऊं अम्मा, आज कुएं पर बहुत बुरा हाल था। क्यों, क्या हुआ?
पानी बहुत कम बचा है। लोग सुबह से ही लाइन लगाए खड़े थे। किसी को 2 बाल्टी मिली, किसी को 1। इतना बुरा हाल हो गया है। हाँ माँ, ऊपर से लोग बहस भी करने लगे। सबको डर है कि कहीं कुआं पूरी तरह सूख न जाए। दोनों आपस में बात कर रही होती है कि तभी जगन वहाँ आता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ अम्मा? रामवती सारी बात बताती है। जगन कुछ देर चुप रहता है। पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर बैठकर किस्मत को कोसता रहा तो कुछ नहीं बदलेगा। कुछ ना कुछ करना ही होगा। जगन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिराम बाबा के पास जाता है। बाबा बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बाबा, क्या पहले भी कभी ऐसा सूखा पड़ा था? पड़ा था बेटा, बहुत सालों पहले। बाबा कुछ देर सोचते रहे, फिर उनकी आंखों में जैसे पुरानी यादें लौट आई हो। उस समय गांव में सिर्फ एक कुआं नहीं था। क्या मतलब? गांव के पश्चिम वाले टीले के पास एक और कुआं था, बड़ा गहरा और मीठा पानी वाला। फिर उसका क्या हुआ बाबा? समय के साथ लोग उसे भूल गए। धीरे धीरे मिट्टी भरती गई। बाद में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जगन की आंखों में चमक आ गई। बाबा, अगर कुआं सच में था तो शायद अभी भी उसका कुछ हिस्सा बचा होगा ना? हो सकता है बेटा, लेकिन वर्षों से वहां जाकर कोई देखा तक नहीं। बाबा से बात करके जगन सीधे गांव के चौपाल पहुंचा। वहां कुछ युवक बैठे बातें कर रहे थे। सुनो भाइयों, अगर हम मिलकर एक काम करें तो शायद गांव की परेशानी थोड़ी कम हो सकती है। कौन सा काम? गांव का पुराना कुआं ढूंढना है। पुराना कुआं जिससे सालों से किसी ने देखा तक नहीं है? हाँ वही। अगर वहाँ कुछ नहीं मिला तो कम से कम हमने कोशिश तो की है ना। कुछ पल के लिए सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर रघु बोला, ठीक है, मैं साथ हूँ। गांव के लिए तो मैं भी चलूंगा। ठीक है, मैं भी चलूंगा। धीरे धीरे सारे लोग तैयार हो गए। सबने कुदाल, फावड़ा और टोकरी उठा ली। दोपहर होते होते सभी पश्चिम वाले टीले के पास पहुंच गए। जगह पूरी तरह झाड़ियों और सूखी घास से ढकी हुई थी। वहां दूर दूर तक कुएं का कोई नामो निशान नहीं था। जगन भाई, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहीं बाबा ने झूठ तो नहीं कहा है ना? नहीं भाई, हार मत मानो, थोड़ा और खोजते हैं। सभी लोग झाड़ियां टहनियां हटाने लगे। कोई कुदाल चला रहा था। तेज धूप के कारण सबके माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन फिर भी कोई नहीं रुका। उसी समय कुछ गांव वाले वहां आकर रुक जाते हैं और उनका काम देखने लगते हैं। देखो देखो, गर्मी में इनका दिमाग भी सूख गया है। ये लोग सूखे मैदान में कुआं ढूंढ रहे हैं। जब ऊपर वाले कुएं में पानी नहीं बचा तो यहाँ मिट्टी में कहाँ से निकल आएगा? इतना कहकर गांव वाले चले जाते हैं। तब रघु निराश होकर बोलता है, जगन भाई, कहीं ये लोग सही तो नहीं बोल रहे? अगर कोशिश करने से पहले ही हार मान ली तो फिर कुछ मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा। जगन की बात सुनकर सब काम पर लग जाते हैं। धीरे धीरे मिट्टी का एक हिस्सा साफ हो जाता है। तभी शाम की कुदाल किसी कठोर चीज से टकराती है। अरे रुको, यहाँ कुछ है। सब लोग दौड़ कर आते हैं। मिट्टी हटाने पर गोलाकार कटार दिखाई देने लगती है। ये तो किसी कुएं की मेड़ जैसी लग रही है। मैं कह रहा था ना, खोजते रहो। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी लोग आपस में बात करते हैं। सच में कुछ निकला क्या? अगर सचमुच पुराना कुआं है तो हमें भी मदद करनी चाहिए। सब लोग कुएं के पास जाते हैं। जो लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे वे भी देखने पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे सभी लोग काम में हाथ बटाने लगे। अब वहाँ पूरे गांव की मेहनत दिखाई दे रही थी। जगन भाई, लगता है इस कुएं ने भी हमारी परीक्षा लेने की ठान ली है। अरे भाई, जो चीज सालों से मिट्टी में दबी हो वो इतनी आसानी से थोड़े ही मिलेगी। सच कहूँ, सुबह तो लगा था बेकार की मेहनत है। मुझे भी, लेकिन अब आधा गांव साथ लग गया है तो उम्मीद भी बढ़ गई है। पास खड़ा एक बुजुर्ग आदमी भी मिट्टी हटाने लगा। उसे देखकर कुछ और लोग भी काम में जुट गए। अब वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं था, सबका एक ही मकसद था। अगर ये कुआं चल पड़ा ना तो आने वाली पीढ़ियां भी हमें याद रखेंगी। पहले कुआं तो मिलने दो, अभी से इतिहास मत लिखो। सब हल्का सा हंस पड़े। कई दिनों बाद गांव में एक साथ हंसी सुनाई दी थी। देखो, पानी मिले या ना मिले, लेकिन आज पूरा गांव एक साथ जरूर दिखाई दे रहा है। तभी एक लड़का कुएं के पास जाता है। वो कुएं के नीचे देखता है। अरे अरे, सब लोग इधर आओ। क्या हुआ?
नीचे कुछ चमक रहा है। ये सुनते ही सभी लोग दौड़कर कुएं के पास पहुंच गए। जगन भी जल्दी से आगे बढ़ा और कुएं के अंदर झांका। कुछ पल तक वो चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भाइयों, हमारी मेहनत रंग लाई है। मतलब नीचे पानी है। एक पल के लिए पूरा गांव शांत हो गया। फिर अचानक चारों तरफ खुशियों की आवाज गूंज उठी। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। महीनों बाद पहली बार पूरे गांव के चेहरों पर सुकून दिखाई दे रहा था। पानी मिल गया की आवाज सुनते ही पूरा गांव कुएं के पास इकट्ठा हो गया। बच्चे खुशी से उछलने लगे, औरतों के चेहरों पर राहत दिखाई देने लगी, बुजुर्गों की आंखों में उम्मीद लौट आई। जगन भाई, हम सफल हो गए। सच कहूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। जगन कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप कुएं के पानी को देखता रहा। उसे पिछले कई दिनों की परेशानी याद आ रही थी। पानी के लिए लगी लाइनें, लोगों की चिंता, गांव छोड़कर जाते परिवार, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। क्या सोच रहे हो बेटा? सोच रहा हूँ अम्मा, अगर उस दिन हम हार मान लेते तो शायद आज ये दिन नहीं देख पाते। तभी वही गांव वाले आगे आए जो पहले जगन का मजाक उड़ा रहे थे। वे कुछ पल चुप खड़े रहे, फिर उनमें से एक बोला, जगन, हमसे गलती हो गई। कौन सी गलती? हम तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे और तुम गांव के लिए सोच रहे थे। जगन मुस्कुराया। कोई बात नहीं, आज हम सब एक ही टीम में हैं। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी एक छोटा बच्चा कुएं के पास आया। उसने पानी की तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, अब हमारी चिड़िया भी पानी पी सकेगी ना? हाँ बेटा, अब चिड़िया भी पानी पिएगी और गांव भी फिर से जी उठेगा। बच्चे की बात सुनकर सब हंस पड़े। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उसकी सुनहरी रोशनी कुएं के पानी पर पड़ रही थी। पानी चमक रहा था और उसके साथ चमक रही थी पूरे गांव की उम्मीद। उस दिन गांव को सिर्फ पानी नहीं मिला था, उसे अपनी एकता, हिम्मत और भरोसा वापस मिला था, क्योंकि मुश्किल समय में कुआं नहीं, लोग एक दूसरे को बचाते हैं।